अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे एब्स्ट्रैक्शन को, कि हम एब्स्ट्रैक्शन को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में, हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की मीनिंग की, तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन अ सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द रियल इम्प्लीमेंटेशन and we as a user knowing only how to use it, right? तो बहुत ही सिंपल सा है एब्स्ट्रैक्शन के मीनिंग, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है कि हम हाइड करते हैं रियल इम्प्लीमेंटेशन और हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं पाइथन में। पाइथन में हम क्या करते हैं, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते हैं और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हम सब क्लासेस बनाते हैं उसी नेम से, और हम डिफरेंट डिफरेंट इसमें फिर इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देते हैं। मैं आपको इसकी डेमो दूंगी, देन आप उसको ज़्यादा क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन की रियल लाइफ एग्जांपल क्या होंगी, बहुत सारी हो सकती हैं। अगर हम बात करें टीवी की, तो अ टीवी सेट वेयर वी एंजॉय प्रोग्राम विदाउट नोइंग द इनर डिटेल ऑफ हाउ टीवी वर्क्स। तो इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट हो रहा है। और अगर हम एटीएम मशीन की बात करें, सो एटीएम मशीन में क्या होता है, आप जाते हैं ट्रांजेक्शन कराते हैं विदाउट नोइंग इंटरनल डिटेल। ठीक है, आप अपने मिनी ऑपरेशन जो भी होते हैं, मनी ट्रांसफर के, विदड्रॉल के, रिट्रीवल के, एक्सेट्रा, बट हम जो भी ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं मशीन में, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बट वी कांट नो इंटरनल डिटेल्स हाउ एटीएम वर्क. So data abstraction can be used to provide security for the data from the unauthorized methods. लेकिन पाइथन में हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, पाइथन में क्या एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्शन का, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन रिड्यूस करती है, reducing programming complexity and efforts, क्योंकि it is one of the most important concept of OOP. तो मैं आपको एक छोटी सी डेमो देती हूँ एब्स्ट्रैक्शन की, देन यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड मोर के हम किस तरीके से पाइथन लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। हम एक लाइब्रेरी लिखते हैं, इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम एबीसी, इंपोर्ट लिखते हैं एंड देन आप लिखते हैं एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई, यहाँ पे क्लास का नाम था हेरा फरमान, और ऐसा करते हैं इस क्लास में हम पास कर देते हैं, इंपोर्ट जो कराई थी हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड एबीसी, मैंने इस क्लास में पास कर दिया। और कॉमन फंक्शनैलिटी जो होगी इस क्लास की, यानी कि क्या क्लास हेरा फरमान क्या है, पेरेंट क्लास है, पी लिख देते हैं यहाँ पे आसानी के लिए। हम एक मेथड बनाएंगे जिसमें कॉमन फंक्शनैलिटी लिखेंगे दूसरी अदर क्लासेस की भी। फॉर एग्जांपल एक मेथड बना रही हूँ मैं कॉमन फंक्शनैलिटी का, जो कि मैं सब क्लासेस में यूज करूंगी, तो कॉमन फंक्शनैलिटी रहेगी पेरेंट मेथड की। तो यहाँ मेथड बनाया डेफ कॉमन का, और यहाँ पैरामीटर पास कर दिया सेल्फ, और यहाँ हमने लिख दिया एक कीवर्ड पास, या प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट I am in common method. So this line will be executed after the execution of common method. Then I'm writing here another method. उस method की स्पेशलिटी क्या है, वो method आपका abstract method है, और मैंने यहाँ पे abstract method बनाया है किस नेम से, vary के नेम से, vary। और उस abstract method में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है, बस यहाँ पे मैंने प्रिंट लिख के, प्रिंट भी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे एक पास का कीवर्ड लगा दिया है। दैट्स मीन आई एम हाइडिंग सम डिटेल्स। मुझे नहीं पता इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड में क्या है। पाइथन में क्या करते हैं, अब आप सब क्लासेस बना के उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल, मतलब उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप इनेबल कर सकते हैं विद, और उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने पास कर दिया है। तो अब देखिएगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको रन कर लेती हूँ इस पार्ट को। इट्स वर्किंग प्रॉपरली। देन अगेन आई एम क्रिएटिंग हियर अनदर क्लास, उस क्लास का नाम था क्लास
क्लास का नाम था चाइल्ड 1 और उस क्लास से मैंने इनहेरिट करा दिया पी हेरा फरमान, जो कि रिकमेंड भी हो गया है मुझे यहाँ पर। अब इस क्लास में मैंने एक मेथड बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि मैं ऊपर बना चुकी थी, मैंने पेस्ट कर दिया। उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सेम नाम का मेथड है, देखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने यहाँ बनाया है। और अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है कि आई एम a method of child 1। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या किया, एक और मेथड बनाया यहाँ पर, या फिर एक और क्लास बनाई मैंने यहाँ पर। क्लास का नाम रख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी को ताकि हमें ऐड ना करना पड़े। और उस क्लास पे हम अगेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हमने ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है हेरा फरमान की क्लास में, जिसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की थी, हमने पास कर दिया था। अब हम जितनी सब क्लासेस बना रहे हैं उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन पाइथन। ठीक है, तो देखें आपकी यहाँ पे तो कोई डिटेल नहीं है, लेकिन आपकी कहाँ पे डिटेल है, यहाँ पे आपकी इनर डिटेल कितनी सारी है। आपकी चाइल्ड 1 में भी उस वेरी मेथड की डिटेल, और आपकी चाइल्ड 2 में भी है वेरी मेथड की डिटेल डिफरेंट। तो चाइल्ड 2 में भी क्या किया मैंने, पेरेंट हेरा फरमान की जो क्लास थी उसको इनहेरिट करा दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम अ मेथड ऑफ चाइल्ड 2। अब इसके बाद क्या किया, बहुत ही सिंपल सी लाइनें हैं। इसके बाद मैंने ये किया कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड 1 क्लास के लिए अलग और चाइल्ड 2 क्लास के लिए अलग। सो यहाँ लिख भी देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड 1 क्लास। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का नाम था हेरा, इक्वल टू मैंने कॉल कराया किसको, चाइल्ड 1 को। चाइल्ड 1 को कॉल कराया तो मुझे पता है चाइल्ड 1 के आई कैन एक्सेस वेरी मेथड, और क्योंकि चाइल्ड 1 हेरा फरमान के मेथड को भी लिया हुआ है तो दैट्स मीन आई कैन इजीली कॉल कॉमन मेथड, क्योंकि जो कॉमन मेथड है मैं कॉल करवा सकती हूँ चाइल्ड 1 में भी और चाइल्ड 2 में भी, क्योंकि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 दोनों में पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी है। तो यहाँ मैंने लिखा हेरा डॉट कॉमन, सॉरी यस हेरा डॉट कॉमन, कि आई कैन कॉल, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट है चाइल्ड 1 में। और यहाँ मैंने कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट वेरी, सॉरी हेरा डॉट वेरी। तो फिलहाल इसका आउटपुट में क्या आएगा, आई एम अ कॉमन मेथड, और लिखा आएगा आई एम अ मेथड ऑफ चाइल्ड 1। फिलहाल तो यहाँ पे एरर आ रहा है, लेट मी सी वाई, क्योंकि सी चाइल्ड की जो क्लास है उसमें फंक्शन नेम जो है, मेथड नेम जो है सी उसमें कैपिटल था। नाउ इट्स परफेक्ट, आई एम अ कॉमन मेथड, आई एम अ मेथड ऑफ चाइल्ड 2। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ फिर पेस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड 2। यहाँ मैंने कॉल कर दिया चाइल्ड 2, चाहे तो चेंज कर दें ऑब्जेक्ट, चाहे तो यही रहने दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये यहाँ पे कॉल हो गया चाइल्ड 2। अब मैं कॉमन मेथड भी कॉल सकती हूँ, वेरी भी। अगर मैं हेरा 1 डॉट वेरी कॉल कर रही हूँ तो डेट्स मीन मैं चाइल्ड 2 का वेरी कर रही हूँ, कॉल चाइल्ड 1 का वेरी मेथड कॉल नहीं कर रही। देखते हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन। तो आई एम अ कॉमन मेथड, आई एम अ मेथड ऑफ चाइल्ड 1, यहाँ से आया। फिर आई एम अ कॉमन मेथड इस कॉलिंग से आया, देन आई एम अ मेथड ऑफ चाइल्ड 2 इस कॉलिंग से आया। So this is very small and cute demo of abstraction. क्वेश्चन भी रेज होता है समटाइम कि व्हाई डू वी नीड एब्स्ट्रैक्शन, अगर कोई पूछे आपसे तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि एब्स्ट्रैक्शन इज सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ लार्जर पूल to show only relevant details for the object of the to the user. Thank you.